में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि जो उन लोगों के लिए खुशखबरी कह सकते हैं जो लोग असिस्टेंट लोको पायलट का वेट करते आ रहे थे कब इसकी वैकेंसी आ जाएगी। अब मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था, बहुत पहले ही बता रहा था कि आपकी आरआरबी की ओर से बहुत सारी वैकेंसी निकलने को, जैसे आरपीएफ ले लीजिए, कांस्टेबल चाहे एसआई ले लीजिए। तो अभी देखने को कौन सी हमें वैकेंसी देखने को मिली है, तो लगभग 5696 पोस्ट निकाले गए हैं। किसके? तो असिस्टेंट लोको पायलट के, किसके? आपके एएलपी के निकाले गए हैं। क्लियर है? तो एएलपी के निकाले गए हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे सारी डिटेल अभी आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप इस सेशन को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। देखिए तो ये कुछ इस बार नोटिस आपका नोटिस आया हुआ। अगर आप लोग सोच रहे हैं सर कि ये नोटिस आप दिखाकर कहीं ये फेक तो नहीं, बिल्कुल नहीं फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि जिसके जो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 20 जनवरी से। कब स्टार्ट हो जाएंगे आपके? तो 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये अभी की, याद रखिए, ये अभी जारी हुआ है। ठीक, 1/1/2024 का ये, ठीक, याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक। तो जो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म कब से आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 जनवरी से। और कब तक भरा जाएगा? तो भरा जाएगा आपका तो 19 फरवरी 2024 तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। अब पोस्ट कौन सी निकली है आपकी? तो पोस्ट निकली है आपकी, जी बिल्कुल बताएंगे चौहान जी, बिल्कुल बताएंगे। और पोस्ट निकली आपकी असिस्टेंट लोको पायलट की। आप सभी को विजुअल हो रहा है? एक सेकंड रुकिएगा सर, हो गया क्या? चलिए छोड़िए, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं अच्छे से। तो जो पोस्ट नाम क्या आपका? तो असिस्टेंट लोको पायलट है आपका, याद रखिएगा क्या आपका? असिस्टेंट लोको पायलट है आपका। और ये लेवल 2 की है। इसकी जो सैलरी है कितनी आपकी? 19,900 है। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए? आपका A1 होना चाहिए। जिसकी एज आपकी 18 से 30 साल की, कितनी आपकी 18 से 30 के बीच में जिसकी एज हो चुकी है, तो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज कब से कैलकुलेट किया गया? तो 1/7 कब से कैलकुलेट किया गया? तो 1/7/2024 से कैलकुलेट किया गया है क्या आपकी? तो एज कैलकुलेट की गई है। और टोटल पोस्ट की बात की है तो 5696 पोस्ट आपकी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पढ़ लीजिए अच्छे से। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल वैल्यू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 19/2/2024 के पहले आप सभी को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन किसमें वो सबमिट होगी? सिर्फ ऑनलाइन हो, किसमें होगी? सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर हो गया? क्या हो गया आपको? सिर्फ क्या ऑनलाइन, मतलब एज लिमिट आपकी बता चुका हूं, इसको करिए। आपकी जो एज लिमिट है 18 से 30 वाले भर सकते हैं। 18 से 30 वाले, जिनकी एज 18 साल हो चुकी है और 30 साल के बीच में है, तो लोग अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। क्लियर है? ठीक है। अब कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, सबसे मेन बात निकल के आती है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं भैया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए, मैट्रिक, मतलब मैट्रिक 10वीं, आप तो 10वीं पास होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा आपका। तो यहाँ देखिएगा 10वीं पास तो होना चाहिए। एक सेकंड रुकिए सर, साइड होइएगा। 10वीं तो पास होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किससे? साथ में, किस ITI के साथ। तो इसका सिंपल से आपको ये दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, सबसे बढ़िया, सबसे पहले ये देख लीजिए जो पोस्ट, और अच्छी से बात कर लेते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आया देख लीजिए। ठीक है, जो पोस्ट क्या है आपकी? तो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट लोको पायलट है। सबसे पहले याद रखिए कौन सी आपकी पोस्ट है? आपकी असिस्टेंट लोको पायलट है। ठीक, और लेवल 2 की जॉब है। और सैलरी 19,900 है आपकी। और A1 मेडिकल आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। और जो आपकी एज कैलकुलेट की कब से की गई है? तो आपका 1/7/2024 में आपकी 18 साल हो जानी चाहिए। और 18 से 30 वाले इसमें भर पाएंगे। जो वैकेंसी की बात है तो 5696 पोस्ट टोटल है इसमें। क्लियर है? चलिए अब देखिए अप्लाई कौन कर पाएगा? तो यहाँ मैट्रिकुलेशन याद रखिएगा, 10th पास के साथ साथ ITI जिसने करके रखा हो। ठीक है, या इसके अलावा जो ट्रेड करके रखा हो, देख लीजिए आप लोग, जिस लोग ट्रेड करके रखा हो, चाहे फिटर में करके रखा हो, इलेक्ट्रिशियन में किया करके रखा हो, या कि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में करके रखा हो, मिलोराइट में करके रखा हो, या कि मैकेनिकल रेडियो में करके रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में करके रखा हो, वायरमैन करके रखा हो, इन सभी में किसी ने करके रखा हुआ है। 10वीं पास हो। ठीक है, रखिए 10वीं पास है, 10th पास है। 10th पास के अलावा अगर ये सब करके रखा है, जैसे ITI के साथ ये सब करके रखा है, तो लोग अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। क्लियर है?
अब जिनके पास आईटीआई तो कंपलसरी है, याद रखिए आईटीआई कंपलसरी है, और इन सब्जेक्ट के साथ इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर करके किया है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म। सबसे पहले फिटर करके रख, या कि इलेक्ट्रीशियन से, या कि इंस्ट्रूमेंट एक मैकेनिक से, या कि मिल राइट से, या कि मैकेनिकल रेडियो या टीवी से, या कि वायरमैन से, या कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, या कि आर्म टीचर से, ट्रैक्टर मैकेनिकल से, हीट इंजन से, या कि मैकेनिस्ट से, इस प्रकार करके कोई रखा हो तो वही अप्लाई कर पाएगा इस फॉर्म को। क्लियर हो चुका फॉर्म, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा? अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, साफ साफ आपको क्लियर दिख जाएगा। देख लीजिए आप सभी, ठीक है, अच्छे से पहले देख लीजिए कौन कौन 10वीं या देखिए 10th पास होना चाहिए, 10th पास, ठीक, 10th पास होना चाहिए, 10th पास, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक, और प्लस 7वीं प्लस आईटीआई फॉर्म मांगेगा, क्या मांगेगा आपसे? आईटीआई आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? चलिए ये बात हो गई आपकी किसी कौन अप्लाई कर पाएगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं किस प्रकार इसमें चयन प्रक्रिया होगा, किस प्रकार चयन प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, सबसे पहले इसमें सबसे चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा? CBT 1 स्टेज 1 रहेगा और CBT स्टेज 2 रहेगा। याद रखिएगा क्या रहेगा आपका? तो CBT स्टेज 1 और 2 रहेगा, ठीक। और याद रखिएगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा आपका, केवल लोको पायलट से, सिर्फ लोको पायलट के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? CBT 1 देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ CBT 1 देखिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार बटन रहेगा, क्या देखिए कुछ इस प्रकार बटन रहेगा। सबसे पहले आपको भाई एक CBT लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? CBT एग्जाम लिया जाएगा, ठीक। याद रखिएगा सिंपल से क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफाइंग करने के लिए लिया जाएगा, जिससे 75 कितने आपके 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स के, 60 मिनट टाइम रहेगा। इसी प्रकार पार्ट ए पार्ट बी में बटा हुआ CBT 1 CBT 2 आपका 2 पार्ट में बटा है, ठीक है। CBT 1 तो ये हो गया आपका, ठीक है, CBT 1 ये हो गया आपका, और CBT 2 आपका 2 पार्ट में बटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बटा हुआ, जो एक 100 मार्क्स में और एक आपको कितने 75 मार्क्स में। जो आप लोग देख सकते हैं जो 100 वाला है उसमें आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, और जो आपका 75 मार्क्स का वो आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए वेल्डर वाले एक सेकंड रुकिए। वायरमैन, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, आप वेल्डर वाले भी ट्राई कर लीजिएगा। याद रखिएगा वेल्डर वाले भी ट्राई कर लीजिएगा, जो वेल्डर वाले हैं वेल्डर वाले भी ट्राई कर लीजिएगा। फॉर्म डाल के अगर डल जाता तो अच्छी बात है, डाल लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए ये तो आपको मैं बता दिया था। अब CBT 1 की बात करते हैं, जो इसका जो आपका कैसा है CBT 1 का जो आपका क्या सिलेबस है, ठीक है। CBT 1 का सिलेबस आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिएगा। तो ये आपका CBT 1 का सिलेबस है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स में क्या पूछा जाएगा आपसे? सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा? तो मैथ्स से पूछा जाएगा कितना? 20 मार्क्स का। इसी प्रकार 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जीए और करंट अफेयर्स के आपके मतलब जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 70 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे आपके, और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा? 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 रहेगी। कितनी रहेगी आपकी? तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी आपकी? तो 1/3 रहेगी, ठीक। क्लियर? 1/3 आपकी रहेगी, मतलब 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर आप पार्ट 2 का किसका आपका? तो पार्ट 2 का रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा। अब याद रखिएगा ये जो पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट, ठीक है, जिसमें भी आप लोगों ने अप्लाई उसमें किया, ट्रेड में ITI में जो भी पढ़ा उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ से किससे? जो ITI आपने किया है उसी ट्रेड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट बी वाले सेक्शन में। याद रखिएगा 75 मार्क्स का, यहाँ 75 मार्क्स का वो पूछा जाएगा आपसे। याद रखिएगा, ठीक। ये पार्ट बी में देखिए सबसे पहले आपसे मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कुछ पूछ लेगा। ये 100 मार्क्स का आपसे यहाँ से पूछ लेगा, और 90 मिनट टाइम आपको यहाँ देगा, मतलब 150 मिनट का टाइम आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? बहुत जल्दी आप लोग, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लीजिए आप कि बहुत जल्दी आपकी RPF SI और RPF कांस्टेबल के बहुत बढ़िया पद आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मैं मान लीजिए मेरी बात, ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं मान लीजिए बात मेरी कि आपकी RPF SI और कांस्टेबल की बहुत जल्दी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपको RPF का और कांस्टेबल का दोनों का कोर्स आपको दोनों को मिल जाएगा, एक एक बार में मिल जाएगा। याद रखिएगा। तो अभी से आप लोग वहां से अपनी RPF SI और कांस्टेबल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मानिए तो, बाकी नहीं करना तो अलग बात है। क्योंकि आपको बता दूं कि इस बार RRB आपकी वैकेंसी निकालने वाला है। इसी प्रकार आपका
और वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? बिल्कुल बढ़ेंगी, यस बिल्कुल बढ़ेंगी, या बढ़ के इस बार पोस्ट आएंगे। याद रखिएगा लगभग समथिंग 8 से 9,000 पोस्ट की संभावना लग रही है किसकी, आपकी तो आरपीएफ की में। याद रखिए किसमें आपका, तो आरपीएफ में 8 से 9,000 की लग रहा है, क्योंकि काफी समय से आपकी आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई, इसलिए इस बार थोड़ा पद बढ़ा के दिए जाएंगे। कितना आपका, फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 9,000 के बीच में आपकी पोस्ट आने वाली है। क्लियर है? तो आप लोग अभी से